उद्योग, व्यापार और बाजार से जुड़ी हर खबर व्यापार समय पर। मैं हूं आपके साथ अश्विन यात्री और वक्त हो चला है टॉप 10 न्यूज बुलेटिन का। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। एक तरफ कोरोना की दूसरी लहर से हाहाकार तो दूसरी ओर वैक्सीन को लेकर मारामारी। आखिर क्यों मची महामारी? इस हालात के लिए कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार है केंद्र सरकार की अदूरदर्शी नीति। वैक्सीन को लेकर देश भर में हाहाकार इसलिए मच गया है क्योंकि नोटबंदी की तरह मोदी सरकार ने वैक्सीन बंदी कर दी है। दूसरे शब्दों में कहें तो काफ़ी हद तक सरकार ने वैक्सीन की राशनिंग कर दी है। इसका खुलासा केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हल्फनामे में किया गया है। सरकार ने हल्फनामा देकर कोर्ट को बताया कि उनके राज्यों के लिए वैक्सीन वितरण का एक फॉर्मूला तैयार किया है, जिसके अनुसार राज्य सरकारों को 18 से 44 साल तक की आयु वर्ग वाली आबादी के लिए मई में वैक्सीन के करीब 2 करोड़ डोज दिए जाएंगे। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल दिल्ली इकाई के सचिव विराग जैन ने जिला बागपत बैडोत के कपड़ा व्यापारी श्री प्रवीण जैन को झूठे कफन चोरी मामले में फंसाए जाने की कड़े शब्दों में घोर निंदा की है। उन्होंने कहा कि कफन का तो मृत शरीर के साथ ही उसका संस्कार हो जाता है, ऐसे में कफन चोर का नाम देकर ईमानदारी से टैक्स देने वाले व्यापारी वर्ग को बदनाम किया जा रहा है, जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विराग जैन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से इस प्रकरण की निष्पक्ष न्यायिक जांच कराने की मांग की है तथा सभी व्यापारी संगठनों से इसमें अपने व्यापारी का साथ देने की भी अपील की है। भजनपुरा मेन मार्केट में कोरोना पीड़ितों व उनके परिवारजनों की सहायता के लिए सेवा शिविर लगाया। इस शिविर का आयोजन भाजपा कार्यकर्ता व अखिल भारतीय अग्रवाल युवा सम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष भुवनेश सिंघल ने किया। इस शिविर में ऑक्सीजन गैस, भाप की मशीन, आयुर्वेदिक काढ़ा, मास्क, जूस व दूध का निःशुल्क वितरण 300 से अधिक परिवारों को किया गया। अप्रैल के महीने में खाने पीने के दाम में आई गिरावट का असर खुदरा महंगाई दर में भी देखने को मिला। सरकार के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार अप्रैल में महंगाई दर घटकर 4.29% के पास पहुंच गई। ताज़ा आंकड़े सरकार के अनुमान के नज़दीक हैं। मार्च में महंगाई दर 5.52% थी। सांख्यिक और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल में खाद्य क्षेत्र में खुदरा मुद्रास्फीति मार्च के 4.87% से घटकर 0.2% रही। रिजर्व बैंक अपनी मौद्रिक नीति तय करते समय मुख्य रूप से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति को ध्यान में रखता है। कोरोना की दूसरी लहर में कमाऊ सदस्य की मृत्यु से कई परिवार को संकट का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इस संकट की घड़ी में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन परिवार को 7 लाख रुपए का डेथ क्लेम कवर दे रहा है। इस योजना का मकसद परिवार के कमाऊ सदस्य की मृत्यु के बाद वित्तीय मदद पहुंचाना है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 28 अप्रैल को IDLI योजना के तहत अधिकतम बीमा राशि बढ़ाकर 7 लाख रुपए करने से अधिसूचना जारी किया। वहीं न्यूनतम बीमा राशि 2.5 लाख रुपए बढ़ाकर किया था। अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने का रिवाज है। देश भर में इस दिन सोना की जोरदार खरीदारी की जाती है, लेकिन कोरोना महामारी ने लगातार दूसरे साल इस पर पानी फेर दिया है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कारण देश के अधिकांश राज्यों में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है। इसके चलते देश भर के 90% ज्वेलरी बाजार बंद हैं। वहीं जो गिनती के दुकानें खुले हैं उस पर कोरोना महामारी के डर से ग्राहकों की जाने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। अखिल भारतीय रत्न और आभूषण परिषद के अध्यक्ष आशीष पेठ ने बताया कि इस बार कोरोना महामारी का कहर पिछले साल के मुकाबले कई गुना अधिक है। जिसके चलते ज़्यादातर दुकान बंद हैं, यानी इस बार भी अक्षय तृतीया के अवसर पर कारोबार बिल्कुल नहीं होगा। ईद उल फितर के अवसर पर गुरुवार को BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सराफा, विदेशी मुद्रा बाजार सहित सभी प्रमुख वित्तीय बाजार बंद रहेंगे। कल घरेलू शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन गिरावट रही और BSE का सेंसेक्स तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 1% के करीब टूटकर एक सप्ताह के निचले स्तर पर आ गए। सेंसेक्स 471 अंक यानी 0.96% लुढ़क कर 48,690.80 अंक पर बंद हुआ। बीच कारोबार में एक समय पर 48,550 अंक तक उतर गया था। निफ्टी भी 154.25 अंक यानी 1.4% उतर कर 14,696.50 अंक पर आ गया।
वहीं दोनों सूचकांकों 5 मई के बाद का निचला स्तर है। बैंकिंग एवं वित्तीय कंपनियों के साथ ही धातु, तेल व गैस, ऊर्जा और बुनियादी वस्तुओं के समूह में भी बड़ी गिरावट रही। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज गुरुवार को बदलाव नहीं किया गया है। कल बुधवार को पेट्रोल की कीमतें 25 पैसे प्रति लीटर तक बढ़ी थी, वहीं डीजल की कीमतें 27 पैसे तक बढ़ी थी। दिल्ली में अब पेट्रोल 92.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल 82.61 रुपये प्रति लीटर में मिल रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा जारी मूल्य अधिसूचना के मुताबिक देश में पेट्रोल और डीजल के दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं। इससे पहले सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान 18 दिनों तक कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया था। अगर आपके पास पोको का स्मार्टफोन है तो ये खबर आपके काम की है। दरअसल पोको ने उन सभी ग्राहकों को फोन्स वारंटी को बढ़ा दिया है जिनकी वारंटी मई और जून के महीनों में समाप्त होने वाली थी। पोको ने भारत में ऐसे ग्राहकों के लिए वारंटी 2 महीने बढ़ा दी है। देश में चल रहे कोविड-19 संकट के बीच कंपनी की तरफ से आया ये कदम सराहनीय है। कंपनी ने ये भी घोषणा की है कि वे मई महीने के दौरान कोई नया डिवाइस लॉन्च नहीं करेगी। दक्षिण कोरिया की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी हुंडई इस महीने में अपने वाहनों की खरीद पर भारी छूट ऑफर कर रही है। यदि आप एक इलेक्ट्रिक कार खरीदने की सोच रहे हैं तो ये आपके लिए बेहतर मौका है। कंपनी की मशहूर इलेक्ट्रिक एसयूवी हुंडई कोना की खरीद पर आप पूरे 1.5 लाख रुपए तक की बचत कर सकते हैं। हुंडई का ये ऑफर आगामी 31 मई तक के लिए वैध है। उम्मीद करते हैं आपको हमारे बुलेटिन खासा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।